सन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है अभी तक कल्कि की, और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से हर एक एसेट को निकाला गया, और जब फिर किसी एसेट को निकाला गया फिर उसके पीछे पड़ गए ताकि लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये समझ में आया कि अश्वत्थामा कौन है, और ये जो ऐसे जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है, या फिर भैरव कौन है, या फिर बूजी का कैरेक्टर क्या होगा, या फिर थोड़ा सा सस्पेंस में रखता हुआ कैरेक्टर दीपिका पादुकोण का क्या कैरेक्टर होगा। ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको धीरे धीरे करके हमें डिटेल में समझाया गया, यहाँ तक कि प्रीलूड भी हुआ, एनिमेशन भी हुआ। लेकिन एक बात बहुत क्रिटिकल थी कि भाई काल्की कौन थे, काल्की का जो अवतार आएगा वो हमें किससे सेफगार्ड करेगा। तो ये जो गाना आया है द थीम ऑफ काल्की, मेरे ख्याल से बहुत अप्रोप्रिएट है। जब आप इसके लिरिक्स सुनेंगे तो आपको बहुत ये रियलाइज होगी ये बात कि जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, उसी का पूरा एक ट्रांसलेशन है। ऐसा जो गाना है वो मतलब काफ़ी प्रेरणा से भरा हुआ होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा ये गाना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या फिर किसी की तरह मैं ज़बरदस्ती लोग गूज बम्प आ गए जी, मतलब हम तो पागल ही होते चले जा रहे हैं, ऐसा वाला गाना नहीं है ये। लेकिन ये बहुत ज़रूरी गाना है, क्योंकि जब ये फिल्म के अंदर आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से काल्की अवतार जो लेंगे, और जो ह्यूमंस के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कैसे या इनइक्वालिटी जो हो रही है उसको कैसे एंड करेंगे, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन बहुत क्लियरली आता है। जिस तरीके के विजुअल्स यूज किए गए हैं वो बहुत अच्छे यूज किए गए हैं। जहाँ पर आदि पुरुष का बहुत ज़्यादा वो कराया था, बहिष्कार हुआ था, बॉयकॉट हुआ था, बहुत ही ज़्यादा तरीके से ट्रोलिंग हुई थी कि भाई आप भगवान को उस रेल्म में नहीं दिखा रहे हो, उस वेशभूषा में नहीं दिखा रहे हो जैसा हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर आप अगर कोई भी अवतार की बात करते हैं और अगर पुराना रेफरेंस है तो वो वैसे ही दिखेंगे, जैसे थोड़ा स्टाइलाइज जरूर होगा, उसमें मोटिव ज़्यादा ज़रूर होंगे, लेकिन वो है वैसे ही जैसे हम लोगों को कैलेंडर के अंदर स्पेसिफिकली दिखते हैं, या फिर हमारे ग्रंथों में दिखते हैं, जैसा हम उनको पूछते टाइम इमेजिन करते हैं। तो थिंग्स आर फॉलोइंग एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस मूवी। ये भी गाना बहुत सिग्निफिकेंट है। ये गाना आपको बहुत हद तक बहुत सारी फिल्मों की याद दिलाएगा कि जब कभी अगर आपको सलार का मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन चाहिए होगा तो इस तरीके का गाना होगा, या फिर कभी आपको बाहुबली का कोई एक मेन थीम गाना होगा तो वैसा कुछ होगा। तो याद तो आपको काफ़ी सारे इस तरीके के आएंगे जहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। पर एट द सेम टाइम जितने भी सुपर हीरो होते हैं या फिर सिग्निफिकेंट लोग होते हैं उनकी कहानियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैच करती हैं, कि उनका रोल उत्थान के लिए, लोगों को किसी पीड़ित चीज़ों से निकालने के लिए क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन से एक लेवल ऊपर चला जाता है, तो वो कहानी थोड़ी सी सिमिलर लगने लग जाती है। मेरे ख्याल से गाना अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कई बार लगा देते हैं ना लोग थंबनेल, तो गूज बम्प आ गए जी, हम पागल ही होते चले जा रहे हैं, अब हमारा इलाज करा लो, वैसा वाला नहीं है। लेकिन सिग्निफिकेंटली अच्छा गाना है ये।